ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। और मुरली की डेट है 25 दिसंबर 1989। तो मुरली का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। उसके पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कल का। ये मुरली चली है क्रिसमस पर। डबल विदेशी बच्चे बहुत आए हुए हैं। क्रिसमस जिसे बाबा ने बड़ा दिन कहकर संबोधित किया है। और क्रिसमस और संगम को कंपेयर करते हुए बाबा कहते हैं कि क्रिसमस में लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, बड़ी खुशी से क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमारा तो पूरा संगम ही मनाने का युग है, उत्सव का युग है। और हम इसे न्यारे और प्यारे होकर मनाते हैं। हर दिन संगम का बड़ा दिन है। एक दिन क्रिसमस का नहीं, हर दिन बड़ा दिन है। बाप मिलता है, प्राप्तियां मिलती है। हमें पुरुषोत्तम बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सब इस संगम युग में होता है। फिर बाबा कहते हैं क्रिसमस में लोग खुशियां मनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, मुबारक देते हैं और क्रिसमस फादर से गिफ्ट लेते हैं। और हम क्या करते हैं? हम हमारे फादर हमें हथेली पर स्वर्ग ला करके हमें देते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं, जो कि 21 जन्म तक साथ चलता है। बाप मुबारक देते हैं और बाप की मुबारक क्या है? एक एक मुबारक वरदान है। बाबा कहते हैं क्रिसमस ट्री वो लोग सजाते हैं अपने घर में और उस ट्री में चमकती हुई बल्ब्स लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं। और हमारी ट्री क्या है? हमारी ट्री है कल्प वृक्ष। और हम आत्माएं ही चमकती हुई सितारे हैं उस पर। और वो भी हम कहाँ पर हैं? तने पर हैं, गोल्डन एज में है। तो इस तरह से बाबा ने बहुत सुंदर से कंपेयर किया है। फिर दो सुंदर बात बाबा ने कही
कि हम इस युग में बेफिक्र बादशाह बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि कराने वाला तो बाबा है, वो करा रहा है और जो होना है वे होकर के ही रहेगा। हम तो सिर्फ उनके कहे हुए अनुसार चलते हैं, ताकि बाबा कहते हैं ताकि हमें वो सारी प्राप्तियां मिले सतयुग की। तो हम करते हैं क्योंकि बाबा करा रहे हैं। तो हमें चिंता किस बात की है, फिक्र किस बात की है? और दूसरी बात बाबा ने कही कि हमारी जगह कहाँ है? बाबा के दिल तख्त पर, जिसके कारण हमें रूहानी नशा भी रहती है। तो ये थी कल की शॉर्ट में एक रिकैप। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस दूसरे भाग में बाबा ने कहा है कि बादशाह वो है जिन्हें निश्चय और नशा रहता है। बेफिक्र बादशाह बताया ना बाबा ने, तो निश्चय और नशा रहता है। निश्चय है तो विजय है, बाबा कहते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है ना। और नशा है तो बाबा कहते हैं खुशी है। और बेफिक्र बादशाह अर्थात कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं और फिक्र नहीं, तो हम क्या बन जाते हैं? असोच बन जाते हैं। बुद्धि फ्री हो जाती है। जब बुद्धि फ्री होती है तो बाबा बाबा की शक्ति, बाबा की मदद के रूप में अनुभव करते हैं। फिर बाबा बोले कि हमें खुश रहना है, मन की खुशी हो। और यह खुशी तब मिलेगी जब अमृत वेला पावरफुल हो, अच्छा हो और हमेशा खुशनुमा चेहरा हमारा सेवा करेगा। हमेशा खुश रहे ताकि हमारा चेहरा ही प्रत्यक्ष करेगा, सेवा करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज की ये मुरली, दूसरी भाग। आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? बाबा पूछ रहे हैं कि रोज बड़ा दिन है कि एक क्रिसमस बड़ा दिन है। चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हैं। बाबा का कहने का मतलब है कि सभी तो मधुबन आ नहीं पाते हैं ना, तो कई लोग जहाँ हैं वहां से बाबा की याद में बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा की नजर में वो बच्चे भी हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आकारी रूप में आप मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ग्रामानुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। कौन है हम बड़े हैं, पूर्वज हैं, और छोटे भाइयों को मतलब और आत्माओं को हम उत्साह दिलाते हैं। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना? कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से
नहीं बढ़ेगी। ये इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात है कि बाबा कहते हैं असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेगी। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। ये बात भी बहुत अंडरलाइन करने वाली है कि अगर हम सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उस वर्ल्ड में आते जाएंगे, तो हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं हो सकती, बाबा से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, और जो वो कह रहे हैं हमसे वो हम सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि को फ्री रखना है। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, तो बाबा याद प्यार भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिलखुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी आत्माओं की रूहानी बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हुए कहते हैं पूना बीदर ग्रुप से मिलते हैं। बाबा पूछते हैं रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कभी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिलखुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। किसमें? दिलखुश खुश खुशी की खुराक में। तो यह खुशी कब मिलेगी? जब हमारा अमृत वेला खुशी से भरपूर होगा। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती। तो रोज दिलखुश मिठाई खाना माना सदा दिलखुश रहे। वह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। संगम युग का दिन कितना थोड़ा है। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, वहां से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहें। तो बाबा कहते हैं कि उड़ती कला हमारी अभी संगम पर है, हमें पुरुषार्थ अभी करके जितना पाना है उतना पा लेना है, जितना हम पा सके। क्योंकि बाद में सतयुग में भी जब हम जाएंगे तो वहां तो सिर्फ प्राप्ति की अनुभूति करेंगे, और उसके बाद गिरती कला शुरू हो जाएगी। तो उड़ती कला हमें कमाई का युग
अभी है। फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख, अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो, अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा, तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। ये बाबा ने कई बार बताया है कि चेहरे से प्रत्यक्षता हो। तो जब हम बाबा की प्रत्यक्षता अपने खुशनुमा चेहरे से करेंगे, तो आखिर उनको बाबा के सामने झुकना ही पड़ेगा। मेरा बाबा अंत में सबको कहना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तभी तो झुकेंगे। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे, इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे ही नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? ये बाबा पूछ रहे हैं, और हम सब भी अपने आप से पूछें कि क्या हमें वो खुशी है जो बाबा कहते हैं मन का डांस हो। क्या वो डांस हम कर पाते हैं? वो फीलिंग, वो नशा रहता है? आगे बाबा कहते हैं, खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो या नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, आगे पापा बेलगाम सोलापुर ग्रुप से बात कर रहे, पार्टी से बात कर रहे। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना। तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। अलौकिक स्वरूप, आत्मिक स्वरूप की स्थिति जब हमेशा रहती है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और उस स्थिति में स्थित होकर जब हम कर्म करते हैं तो हर कर्म अलौकिक होता है। और बाबा आगे ये भी कहते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप, दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाते हैं। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना।
ये बाबा कंफर्म कर रहे हैं कि वो पहले जो हम मेरा मेरा करते हैं, मेरी मेरा शरीर, मेरा मेरी बात, मेरी मेरी सोच, मेरे संबंधी, अब वो सब हमने मेरा बाबा कहकर टर्न कर दिया। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तब कहेंगे तेरा। मेरा भले करो, लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। स्वयं भगवान ने मुझे अपना बना लिया, अपना बच्चा माना, हमको ज्ञान दी, इसके ज्यादा और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसी खुशी में रहो। और जो गृहस्थ का रिस्पॉन्स, गृहस्थ की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे छूट जाओ। अब बाबा वैरायटी ग्रुप से बातें करते हुए कहते हैं कि सदा अपने को भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबूदार पुष्प है रूहे गुलाब। तो आपको रूहानी गुलाब, जो चारों ओर रूहानी खुशबू फैलाते हैं, खुशबू स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर कहाँ बदबू होगी तो वहां से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुशबू होगी तो नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो रूहानी खुशबू सभी को आकर्षित करती है। ऐसे रूहानी गुलाब होना। तो रूहानी वो खुशबू क्या है? हमारे गुण ही तो हैं, हमारे गुण, हमारी शक्तियां तो हैं जो औरों को आकर्षित करेगी। तो आगे बाबा पूछते हैं, गुलाब के साथ कांटा लगा हुआ तो नहीं है? गुलदस्ता बनाते हैं तो पहले कांटे निकालते हैं ना। कांटे वाला गुलदस्ता नहीं बनाते, कांटे निकाल कर साफ करके फिर गुलदस्ता बनाते हैं। किसी भी देवता के आगे पुष्प चढ़ाएंगे तो पहले साफ करेंगे, फिर भेंट करेंगे। आप भी रूहानी गुलाब बाप के आगे वैरायटी रूप में, गुलदस्ते के रूप में हो। भक्ति मार्ग में भी यहाँ की रस्म चलती रहती है। आप रूहानी गुलाब बाप के आगे अर्पण हुए हो, इसलिए देवताओं को भी पुष्प ही अर्पण करते हैं। हम अर्पण हुए हैं और हमें देखकर द्वापर से हम ही ने भगवान को पुष्प अर्पण करने की प्रथा शुरू की। तो रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाला नहीं, हमेशा उस रूहानी नशे में रहने वाले, कभी भी मैं आत्मा और वो मेरा पिता, यह हम भूल नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाला नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है ना, अलग तो नहीं होती है ना, ऐसे आप लोगों में रूहानियत की खुशबू समाई हुई है। आर्टिफिशियल, बाहर की नहीं है, समाई हुई है। या कभी कभी खुशबू डाल देते हो? बाबा पूछते हैं कि खुशबू लगाकर फिर रूहानी खुशबू आती है या अपनी अंदर की समाई हुई खुशबू बाहर निकलती है? आप खुशबूदार बनते हो, इसलिए मंदिरों में आपके जड़ चित्रों के आगे भी सदैव खुशबू जलाएंगे।
कोई भी मंदिर में अगरबत्ती कितने प्यार से जलाते हैं। अगर मंदिर में खुशबू नहीं हो तो कहेंगे यहाँ पुजारी अच्छा नहीं है, मंदिर का वातावरण नहीं। तो यह खुशबू क्यों रखते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? क्योंकि आप खुशबूदार बनते हो। तो यह नशा है कि यह हमारे ही चित्र हैं? बाबा पूछ रहे हैं क्या यह नशा है? हर एक समझता है कि ये मेरे चित्र हैं। एक नहीं, सभी चित्र आपके हैं। पांडव क्या समझते हैं, हनुमान गणेश ये आपके चित्र हैं? आपके हनुमान व गणेश कौन है? आप में हनुमान व गणेश कौन है? सभी गणेश हो। गणेश अर्थात विद्यापति, जो नॉलेजफुल है वो विद्यापति अर्थात गणेश है। और हाँ, क्या सोचते हैं हम लोग, हमें तो भगवान ने नॉलेज दी है, तो हम में से हर एक क्या है, गणेश। जो नॉलेजफुल है तो विद्यापति अर्थात गणेश है। और हनुमान अर्थात जिसके हृदय में सिवाय बाप के और कोई नहीं, सेवाधारी भी है और हृदय में बाप समाया हुआ है। तो ऐसे हो वह दिल में कभी कभी और कोई आ जाता है। माताओं के दिल में क्या है, और कोई पोत्रा धोत्रा है? पोत्रे धोत्रे प्यारे लगते हैं ना, या पोत्रा भी बाप है और धोत्रा भी बाप है? सब कुछ बाप को बना दिया तो कोई याद नहीं आएगा, और अगर नहीं बनाया तो याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं सर्व संबंध से याद करो। अच्छा, फिर से बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा की याद में 1 मिनट रहने के बाद डिस्कस करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब हम आगे डिस्कस करें। जी दीदी कंटिन्यू कर सकते हो। जी, तो कोई बताए आपने, आपको क्या अच्छा लगा इस मुर्गी से? बहुत सुंदर मुरली है, बाबा ने नशा चढ़ाया है। ओम शांति। बोलूं? ओम शांति। बोलिए गुड बोलिए। मॉर्निंग सभी एंजल्स को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने बड़े दिन पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। बाबा कह बाबा रहे ने कहा आज ना अमृत वेले हम जितना खुशी भगवान का साथ मिलकर हम खुशी को अनुभव करते हैं, सारे दिन में उसका अनुभव हमारा फेस से दिखाई पड़ता है, ऐसे बाबा ने कहा। और खुश रूहानी खुशबूदार फूल बनना है, हमें हमेशा रूहानियत में रहना है। और जो गुण है, जब हम रूहानी स्थिति में रहते हैं तो गुण और शक्ति अपने आप दूसरों तक भी पहुंचते हैं। हम सदा इस नशे में रहना, में
रूहानियत में रहने वाले पुष्पदार फूल हैं। शायद। जी 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 नमिता बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा आज असोच बनने का विधि और महत्व बता रहे हैं। हम जब असोच रहेंगे, ज्यादा सोचते नहीं, तो क्या फायदा हमारा होता है। तो बाबा कहते हैं ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, ड्रामा में जो होना है वो होगा, वो हो रहे हैं। तो क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करेंगे, यह सोचने से हम बाबा का टचिंग को और शक्तियों को हम ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि सोचने से हमारा बुद्धि बाबा से ज्यादा परिस्थिति तरफ चल जाता है। तो व्यर्थ सोच ज्यादा बढ़ जाता है। हम बाबा का टचिंग को कैच नहीं कर पाएंगे। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे, अंतर्मुखी बन कर रहेंगे, बाबा का याद में रहेंगे, इतना इतना हम अनुभव कर पाएंगे बाबा क्या टचिंग दे रहे हैं, और हम भी कैच कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि को सदा क्लीन और क्लियर रखो, तो सारे अनुभव होगी। परिस्थिति आया, कुछ हुआ, उस तरफ ज्यादा सोचने के बजाय बाबा से कनेक्शन होकर बाबा से शक्ति लेना है। तब हमारा बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, तब हम सदा निश्चय और नशे में रहेंगे और जी बादशाही की अनुभव भी कर पाएंगे। जी जी आज भी बाबा साकार मूल्य में, अव्यक्त इशारा में बाबा कहते हैं कि इजी नेचर बनना है। माना जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, उसको जानकर अपने को इजी बनाना है, माना मोल्ड करना है, और सबके साथ मिलनसार बन बादशाही का अनुभव करना है। जी तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी, तो ज्यादा सोचने के बजाय, इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा सोचने के बजाय बाबा के तरफ बुद्धि रखेंगे, तो बुद्धिमान की बुद्धि को हम कैच कर पाएंगे और बाबा का मदद अनुभव भी कर पाएंगे। ओम जी शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी सावित्री वर्मा जी बहन। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो आज बाबा ने दिल खुश मिठाई खाई, जो बहनों ने अभी बताया वो भी दिल खुशी मिठाई थी। तो मैं इसी टॉपिक को लूंगी, क्योंकि बाबा ने बोला कि देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। तो इसमें फर्क बाबा ने बताया यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी होगी। लेकिन बाबा इस खुशी को बाबा बोलते हैं अब भी मनाओ, जितना मनाएंगे। रोज समझो आज खुश है। जैसे बड़े दिन की भी बाबा ने यहाँ बात की ना, बड़ा दिल बड़ा बाप बड़ा, तो यहाँ पर हमें खुशी भी वैसे ही बड़े होके, मतलब बड़ा मतलब दिल बड़ा करके मनानी है। तो अगर हम उस खुशी को बढ़ाते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, चढ़ती कला। चढ़ती कला के साथ बाबा ने उड़ती कला, उड़ती कला अभी है, फिर जितना पाया उतना खाते रहोगे। तो यही स्मृति रखनी है कि दिल खुश मिठाई खानी भी है और खिलानी है, जितना देंगे उतनी बढ़ती जाएगी। तो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी बोलो। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजय बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाते हैं। तो बेफिक्र बादशाह होंगे। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं। वो अशुद्ध बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। अशुद्ध बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल अव्यक्त मुरली में भी निष्ठा की बाबा बार बार कह रहे थे। प्रिंसी बहन आप बोलिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। होपफुली मेरी बात सुनाई दे रही होगी। हाँ हाँ थोड़ी सुनाई दे बाहर रही। हूँ ना, हाँ, इसलिए ओके। तो
आज का जो पॉइंट है मुझे चिंतन में जो मेरा चला, वो बाबा ने आज जैसे गुलदस्ते की बात की ना, बाबा ने कहा कि कांटों वाले फूल है वो गुलदस्ते में नहीं लगते। तो मैं शुरू शुरू में गुलदस्ता बनाती थी, लेकिन इसमें जब मैं फूल लगाती थी गुलाब के फूल कांटों वाले, तो गुलदस्ता बनता ही नहीं था। बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मुझे एकदम से जैसे आया कि इनको कांटों को निकाला जाए। अब मैं जब गुलदस्ता बनाती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है, मैं घर पर चेंज करती रहती हूँ, कोई ना कोई फूल लगाती रहती हूँ गुलदस्ते में। तो अब मैं कांटे निकाल कर बनाती हूँ, उनको साफ करती हूँ फूलों को। तो बाबा ने भी यही बच्चों को कहा है कि गुलदस्ता तैयार ही नहीं होता जो बिना जब हम कांटे निकालते हैं तो ही तैयार होता है। मतलब कहने का बाबा का जो मुझे समझ में आया, बाबा संगठन की बात कर रहे हैं। हम संगठन में हम इकट्ठे हैं, क्योंकि वैरायटी के संस्कार हैं, वैरायटी के हम सभी आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा है कि हम बच्चों में कोई भी त्रुटियां होंगी, कोई भी ऐसे कोई हम कर्म करेंगे, दो हम इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे गुलदस्ते की बाबा ने एग्जांपल दी, तो हमें भी बाबा ने कहा कि हमें भी ऐसे ही इकट्ठे रहना है। तो साफ दिल रहना है, सच्चे दिल रहना है, तो हम शोभा बनते हैं अपने घर की, अपने परिवार की। तो ये मेरा पॉइंट था कि बाबा ने कहा है कि हम खुशबूदार रूहानियत से भरे फूल हैं, तो अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहना है एक दूसरे के साथ। हमें गुणों को, विशेषता को देना है, और एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करना। थैंक यू बाबा। ओम सुंदर शांति। पॉइंट है। रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को स्मृति दिलाते हैं कि आपका कौन सा जीवन है। ब्राह्मण जीवन है ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में जब हम स्वयं परमात्मा से कंबाइन रहते हैं, तो ये जब हम बाबा और मैं कंबाइन रहूंगी तो शुभ चिंतन रहेगा। क्योंकि चिंतन, बाबा ने बताया ना कि चिंता अर्थात फिकर, अर्थात टेंशन, फिर स्ट्रेस की हमारी बुद्धि चल रही है, तो वो नहीं करना है। तो हम बाबा से कंबाइन रहे तो करावनहार तो वही है, तो मैं निमित्त हूँ, बस करनहार हूँ। तो कर्मों में अलौकिकता आएगी, अर्थात श्रेष्ठ कर्म होंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, तो हमारे हर कर्म में रूहानियत आने लगेगी और हमसे रूहानियत की खुशबू फैलेगी। इसलिए बस एक कर्म की बाबा के साथ कंबाइन रहो, बिंदु बन बिंदु के साथ समा जाओ। स्मृति रहे कर्म करते हुए बस कि मैं कंबाइंड हूँ और बाबा करा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। शेर सिंह भाई जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने, हम भी बाबा के रूहानी फूल है, रूहानी बच्चे हैं। तो हम रूहानी फूलों को हमने कांटे निकाले, बेकार रूपी कांटों को निकालेंगे तो हमारी खुशबू, रूहानी की खुशबू फैलती रहेगी। इसलिए हमें कांटों को निकालना और रूहानी फूल बनना है बाबा के। ओम शांति। जी। ओम शांति। शालवी बहन। दीदी ओम शांति। ओम आज शांति। मुझे आज मुझे मुरली में सबसे अच्छी बात ना जो हमें खुशबूदार फूल बनने की लगी, उसमें बाबा ने जो कहा ना कि कांटे निकालने की बात, तो मुझे याद आता है कि छोटे छोटे जो मेरे संस्कार थे, और अभी भी कुछ कुछ ऐसा है जिस पे हम काम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो छोटे छोटे संस्कार ना दूसरों को चुभते थे, और हमें भी चुभते थे उसके संस्कार। लेकिन अब ना हम उस रूहानी गुलाब, बाबा कहते हैं खुशबूदार, सच में हम देवी देवता बन रहे हैं। हमारे आगे क्यों लोग फूल चढ़ाते हैं हमारे जो चित्रों पे, तो वो अब समझ आता है कि हम अब वो सारी चीजों को हमने इग्नोर कर दिया, वो सारे छोटे छोटे संस्कार अब दूसरों को देखने भी हमने बंद कर दिए, तो हम अंदर से ही खुशबूदार बन रहे हैं। तो इसलिए ये चीज मुझे बहुत टच की कि हाँ हम सच में वैसा बन रहे हैं। जैसा बाबा कहते हैं हाँ। कि तुम ही तो हो जो मंदिर में तुम्हारे लिए ही फूल चढ़ाते हैं, खुशबू अगरबत्तियां लगाते हैं। तो वो चीज हम खुद भी यहाँ पर फैला रहे हैं, अपने घर में हो या बाहर हो। अब लोगों को मतलब नेगेटिव चीज से देख करके अब हमें संकल्प भी नहीं चलते इतने, क्योंकि लगता है या तो ये ड्रामा है, या लगता है कि ये तो ठीक है, ये अपना बेस्ट पार्ट बजा रहा है, या ये बाबा का बच्चा है, मुझसे दुआएं देते हैं, तो उसकी भी शुभ भावना शुभकामना रखते हैं उसके लिए भी। तो ये सब है, तो खुशबूदारी बन रहे हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ थैंक जी। ओम शांति। विद्या बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। जैसे अभी शार्वी बहन ने बोला कि बाबा ने हमको खुशबूदार फूल बनाया है, तो जैसे ये भक्ति में भी अभी यादगार है कि हम लोग भगवान पर, देवताओं पर फूल चढ़ाते हैं,
तो बाबा ने आज गणेश और हनुमान जी को भी याद किया है कि गणेश को विद्यापति बोलते हैं, क्योंकि बाबा भी हमको ज्ञान ज्ञान श्रृंगार से भरपूर कर रहे हैं। और दूसरी बात बाबा ने बोला कि हनुमान जी, तो हनुमान के दिल में हमेशा एक ही रहता है, वैसे ही हमारे दिल में हमेशा बाबा और दूसरा ना कोई। ये बात भी बहुत अच्छी लगी। और अभी जितने भी भाई बहनों ने जो भी पॉइंट्स बताए वो भी बहुत अच्छे थे दीदी। थैंक यू बाबा। जी थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अभी और थोड़ा टाइम और है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि हाँ जी, बोले बोले कृष्णा बहन। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने कहा है, तुम मेरे बादशाह बच्चे हो, तुम सदा नशे में और उसमें रहो, सदा निश्चय में और नशे में रहो कि तुम कौन हो, किसकी संतान हो। तो अमृत वेले से ही तुम दिल खुश मिठाई खाओ। ये तो क्रिसमस में तो उस दिन खाई जाती है जिस दिन क्रिसमस होता है, लोग आपस में गिफ्ट देते हैं, केक खाते हैं, खिलाते हैं मिठाई। लेकिन तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारा तो हर दिन बड़ा है। संगम युग जो है ये सबसे बड़ा युग है, मतलब कहने में छोटा है पर सबसे ज्यादा महान युग है। इसमें तुमको जो गिफ्ट मिलती है वो सबसे बड़ी मिलती है। इसका एक एक दिन जो है ना, ये बहुत छोटा सा है, इसको बहुत अच्छे से उसको यूज करना हमने। तो तुम जो दिल खुश मिठाई खाओगे, तुम खुश रहोगे सारा दिन, हर्षित मुख होकर सेवा करोगे, तो तुम्हारे चेहरे से ऑटोमेटिक सेवा होगी, दूसरे भी खुशी महसूस करेंगे। दादी जानकी भी हमेशा कहती थी कि तुम बीमार हो, कुछ भी हो, कुछ सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने चेहरे से तो सेवा कर सकते हो। अपना हंसमुख हर्षित मुख दिखा करके दूसरों को खुश कर सकते हो, ये तो तुम कर सकते हो। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये मिठाई ऐसी है तो तुमको भी खुश रखेगी, तुम्हारे में शक्ति बढ़ती रहेगी। तो तुम्हारे सामने जो भी परिस्थिति आएगी, छोटी हो या बड़ी हो, तुम उसको आराम से उसका सामना कर पाओगे। बड़े से बड़ी परिस्थिति भी तुमको डगमग नहीं कर पाएगी, तुम उसका मुकाबला कर पाओगे, पार कर पाओगे। बाबा ने तो ये भी कहा तुम पहाड़ को भी रूई बना सकते हो, इतनी शक्ति आ जाएगी बाबा की। फिर बाबा ने हनुमान का भी देखिए हमें बताया ना कि तुम ही हनुमान हो, तुम ही गणेश हो, तुम में तुम्हारे दिल में हरकत अगर बाबा है तो तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, हर परिस्थिति को तुम पार कर जाओगे। और तुम ही गणेश हो, तुम ही नॉलेजफुल हो। अगर तुम नॉलेजफुल हो तो तुम ही गणेश हो, तो तुम हर परिस्थिति से पार हो, तो तुम मेरे बादशाह बच्चे हो। बाबा को बड़ा नाज है हम बादशाह बच्चों पर। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम सरोज शांति। में। हाँ जी। जैसे दीदी कहते हैं दिल खुश मिठाई है, गूंगे की मिठाई हम दिखा नहीं सकते, दिखाते कैसे हैं, चेहरे से, फेस से। जैसे कहते हैं बाबा का बुक के अंदर लिखा होता है ना, फेस, इंडेक्स ऑफ द फेस, यानी आपके चेहरे से दिखा, बुक के बाहर लिखा होता है भी इस बुक में ये चीजें हैं। तो हमारे चेहरे से हंसित मुख रहेंगे, रोहानी की बुक खिलाएंगे तभी दिखाई देगा गूंगे की मिठाई खाई हुई, इनको कुछ मिला हुआ है। तो ये हमने हंसित मुख रहना है। ओम शांति। ओम शांति। सरोज और बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि संगम युग पर ही हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना भी पुरुषार्थ करते हैं उसी का ही उसकी हम प्रारब्ध फिर बाद में सतयुग में भोगते हैं 21 जन्म तक। तो संगम युग ही एक ऐसा समय है, हम जितना पुरुषार्थ करें, जितना भी हमें कमाई करनी है वो इसी युग में करते हैं। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। विठल भाई आप अनम्यूट हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, तो जब हम सेवा करने की सोचते हैं तो इससे सेवा होती नहीं, लेकिन असोच बनेंगे, रूहानी नशे में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा बढ़ेगी। सोच करने की कि हमारे पास स्टूडेंट नहीं आते, इस सेंटर में कितने साल हो गए या कोई स्टूडेंट नहीं आता, तो फिर इसके कारण सेवा होती नहीं। लेकिन जब असोच बनेंगे, रूहानी नशे में रहेंगे, बेफिक्र बादशाह बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। अब पोल आया है तो आपने फिलअप किया होगा। अब हम होमवर्क की तरफ चलूं। क्या और किसी को कुछ कहना है कि हम होमवर्क डिस्कस करेंगे? ओम शांति। जी। मैं आत्मा का एक अनुभव, कल की मुरली
तो एक अनुभव ना कम है समय, तो 1 मिनट में करती हूँ कि जैसे कि बाबा ने कहा था रोहन दिल बनना है। कोई कैसे भी हो, बाबा जैसे मीठे बच्चे कहते तो आप भी मीठे बच्चे, भले तो रॉन्ग भी कह रहे हैं लेकिन आप भी मीठे बच्चे मन से तो शुभ भावना देनी चाहिए। तो दिन भर में ये पॉइंट जो 2-3 थे वो अगदी पक्का धारण कर रही थी। तो पेपर भी आया रात को, जो एक आत्मा का फोन आया, जैसे मधुबन में 30 घंटे लगे थे, 1 साल हुआ वो शिविर में गई थी वो आत्मा। तो उनके साथ और भी थे लेकिन बाकी सब आत्माएं बोले 30 घंटे लगे, तो क्या हुआ जब गए मधुबन में तो इतना अच्छा लगा कि सब मेहनत थी खत्म हो गई और खुशी मिली। लेकिन वो आत्मा बोल रहा था मुझे तो ये क्या अच्छा नहीं लगा। ये बातें कर रहे थे, मुझे ध्यान में आए कि दिन भर जी मुरली चल रही है तो बाबा पेपर ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगा। ठीक है, बाबा के बच्चे हर एक बच्चे अलग अलग होते हैं। ऐसे बहुत बातें करते करते रहम दिल बनकर, लेकिन बाबा जैसे कि बाबा भी कह रहे हैं, साथ दे रहे हैं कि नीचे बुद्धि बनो, तो ये भी ध्यान में आए कि नीचे रहना चाहिए, आप कैसी भी आत्मा हो। तो लास्ट में जब बाबा ने कहा था नीचे, लेकिन उन्होंने कहा कि नीचे, तो मैं बोली कि हर दिन हर क्षण तो खुशी में जा रहा है, मैं थोड़ी बातें कम कर रही हूँ, तो मुझे मैं आत्मा को तो ये खुशी मिल रही है हर दिन। लेकिन ऐसे नहीं बोल रहे कि पहले भी मैं खुश थी अब भी खुश है और फिर भी खुश, ऐसा निश्चय रहना चाहिए। जब बोल रहे ना चाहिए थे उन्हें भूल गए। और ध्येयाभिमानी, फिर से ध्येयाभिमानी यानी क्या, तो बाबा की मुरली के पॉइंट है, ये पॉइंट रखकर बातें करना चाहिए। लेकिन लास्ट एक अनुभव ऐसा बाबा ने दिया, अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक मैसेज हुआ कि, लेकिन लास्ट में थोड़ा हल्का बन गए थे आप। सॉरी बाबा, फिर से मैं और भी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब होमवर्क की ओर चलते हैं, समय हो रहा है। तो आज बाबा ने खुशी के बारे में कहा है, दिल खुश मिठाई खानी है, अमृत वेले सारा दिन खुश रहना है। तो इसी को हम होमवर्क के रूप में लेंगे कि कुछ भी हो जाए, हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और वापस उस खुशी को बरकरार रखेंगे। यही हमारी आज की होमवर्क रहेगी। हर हर पल उस खुशी को हम महसूस करेंगे, उस नशे में रहेंगे। अब बाबा को याद करते हैं 1 मिनट। ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम उस भगवान के दर्शन के लिए, एक एक सेकंड के दर्शन के लिए दर दर भटकते थे। मंदिर, कितने मंदिर चढ़े होंगे, कितने पर्वत चढ़े होंगे, लेकिन मैं कितनी न भाग्यशाली, पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ कि स्वयं भगवान मेरे द्वारे आए हैं और अपने दोनों हाथों में मेरे लिए बख्श लाए हैं। मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं साधारण सी आत्मा थी, मुझे ज्ञान दे करके, अविनाशी ज्ञान दे करके मुझे विद्यापति गणेश बनाया। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि हनुमान ने अपने छाती को चीर करके दिखाया तो अंदर राम बैठे थे। मुझे आत्मा रूपी दिल के अंदर भी निरंतर वो एक शिव बाबा बैठा है, और जिसके वास्ते मुझे आत्मा से चारों ओर वो रूहानी खुशबू फैलती जा रही है। और जिस जिस आत्मा को ये खुशबू टच करती है, उन सब की नजर उस भगवान पर पड़ता है
कि ये मेरा बाबा है। ऐसे बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी परिवार को भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्र है बाबा का। गुड मॉर्निंग सभी को। शांति।